हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी एक्टिव से पैसे बनाना। एक्टिव से पैसे बनाने की हम पहले से 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। लेकिन यह आज की जो वीडियो है वह है पार्ट थर्ड। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कुछ वर्बों के बाद पैसिव वॉइस में वाई के स्थान पर अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। पिछली 2 वीडियो में हमने जो बात की थी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कि पैसिव वॉइस में वाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि वाई के स्थान पर अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। लेकिन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, हम इसको 4 रूल के माध्यम से समझेंगे। धीरे धीरे करके 4 पॉइंट आएंगे, ए बी सी और डी, इस तरीके से आएंगे। तो अभी हम ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ए पॉइंट में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड के बाद पैसिव वॉइस में एट लगाते हैं, वाई नहीं लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित, डिसअपॉइंटेड निराश। अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, ये एक्टिव का एग्जाम्पल है। यह हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आपकी बुद्धिमानी ने मुझे सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव बनाते समय मी को हम आई लगा देंगे मी के स्थान पर। अब यहाँ पर हमने वॉज का प्रयोग किया। वॉज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सेंटेंस में जब सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज वर्ब लगाते हैं। तो आई वॉज, मी को आई में, आई वॉज सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज होती है। पहले हमने बात की थी कि वाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। आई वॉज सरप्राइज्ड एट, और ये जो सब्जेक्ट है योर इंटेलिजेंस, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। यहाँ पर हमने एट क्यों लगाया, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा कि सरप्राइज्ड के बाद में, एस्टोनिश्ड के बाद में, डिसअपॉइंटेड के बाद में एट लगाते हैं। अगर वाई लगा दिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ पर अस को जब पैसिव बनाएंगे तो अस को हम शुरू में सब्जेक्ट बना देंगे। वी के साथ में वर लगाएंगे क्योंकि एस्टोनिश्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म में है। वी वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड के बाद हमने यहाँ पर एट लगाया, वाई नहीं लगा सकते हैं। एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, यहाँ पर हमने एट क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमने रूल में जानकारी ली कि एस्टोनिश्ड के बाद में हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। पैसिव बनाते समय वाई नहीं लगाना है। ऐसे ही हम 4 पॉइंट की बात करेंगे जो कि एयरफोर्स, टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं कि हर जगह पर वाई लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अभी हमने ए पॉइंट समझा, अभी हम समझेंगे बी पॉइंट, फिर सी और फिर डी। 4 पॉइंट में पूरी बात समाप्त हो जाएगी। तो अब लेते हैं हम बी पॉइंट। अब आपके सामने बी पॉइंट आ चुका है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 99% इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर वाई के अलावा अगर कोई आता है तो। इसमें बी पॉइंट में लिखा है नोन, जो कि नो का मतलब जानना, उसकी थर्ड फॉर्म है। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज का मतलब होता है किसी का आभारी होना, एहसान मानना, ऑब्लाइज्ड। तो नोन और ऑब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमें टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडी नोज गांधी जी, हर व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो जैसा कि हमें पता है कि पीछे गांधी जी जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। गांधी जी, गांधी जी के साथ में हमने यहाँ पर इज लगाया, क्योंकि नोज जब ऐसे ही ऐसा आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसलिए यहाँ इज लगाया। नो की थर्ड फॉर्म नोन का प्रयोग कर दिया, और नोन के बाद में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। गांधी जी नोन टू, और एवरीबडी जो लिखा हुआ है उसको हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया एवरीबडी। तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी।
अगर हम यहाँ पर टू के स्थान पर नॉन वाई एवरीबडी करते तो पूरा जो सेंटेंस है गलत हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ही विल ओबलाइज मी, यहाँ पर हमें पता है कि मी का प्रयोग है, जैसे हम ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई कर दिया। यहाँ पर विल का प्रयोग है तो विल वाले वाक्यों में विल बी या सेल बी का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है, सेल बी लगा दिया। अगर हम यहाँ विल बी कर देते तो भी करेक्ट होता। मॉडर्न इंग्लिश में सेल के स्थान पर विल का भी प्रयोग किया जा रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो यहाँ पर ही विल ओबलाइज मी, तो मी को हमने इसमें बदल दिया आई के साथ लगा दिया सेल बी, ओबलाइज की थर्ड फॉर्म ओबलाइज्ड, और इसके बाद में यहाँ पर हमने टू का प्रयोग किया है, यहाँ पर हम वाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर ही को हिम में बदल दिया है, अंत में ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब हमने यहाँ पर बी पॉइंट समझा, अब हम समझेंगे सी पॉइंट। अब आपके सामने सी पॉइंट आ चुका है। सी पॉइंट में बताया गया है प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। प्लीज्ड यानी खुश, सेटिस्फाइड संतुष्ट के बाद पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग किया जाता है, वाई नहीं लगाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है माय बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसको प्लीज़ कर दिया, खुश कर दिया। तो यहाँ पर हिम को हमने सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव बनाते समय ही लगा दिया, और यहाँ पर हमने वॉज लगाया क्योंकि प्लीज्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव बनाते समय। ही वॉज प्लीज्ड, यहाँ पर हमने विद का प्रयोग किया जो कि सही है। ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, और माई बिहेवियर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। योर वर्क, आपका कार्य, सेटिस्फाइज, संतुष्ट कर देता है, द ऑफिसर्स, अधिकारियों को। तो द ऑफिसर्स जो कि ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, द ऑफिसर्स आर, सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एस है, एस का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए लगाया। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। सेटिस्फाइड के बाद में विद लगाते हैं, और यहाँ पर योर वर्क जो है उसको योर वर्क ऑब्जेक्ट में ही बदल दिया। अब नेक्स्ट डी ऑप्शन को लेते हैं। अब आपके सामने डी पॉइंट आ चुका है। डी में बताया गया कंटेंड। कंटेंड का मतलब होता है कोई चीज़ किसी में भरी होना या शामिल होना। कंटेंड, इंटरेस्टेड, रुचि होना के बाद पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग किया जाता है, वाई नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इस बॉक्स में, इस संदूक में अनेक सुंदर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कंटेन्स के बाद में लिखा हुआ है मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर आर लगाया क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इसका प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव बनाते समय इजारे में लगाते हैं। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंड, कंटेंड के बाद में यहाँ पर इन लगाया है, यहाँ पर वाई नहीं लगा सकते हैं। कंटेंड इन दिस बॉक्स, यहाँ पर दिस बॉक्स सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, यह पुस्तक मुझे बहुत ही आनंद देती है, इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पर मी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बदल दिया पैसिव बनाते समय। यहाँ आई के साथ में यहाँ पर हमने एम लगा दिया, आई एम। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो गई इंटरेस्टेड, यहाँ पर एम इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एस ए एस का प्रयोग है। जब एस ए एस आती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजारे में लगाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, इंटरेस्टेड के बाद हम वाई नहीं लगा सकते हैं, इन लगाते हैं इन दिस बुक, मुझे इस बुकों में बहुत ही इंटरेस्ट है। तो अभी हमने आज की वीडियो के माध्यम से ये सीखा कि जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में यह सीखा था कि पैसिव बनाते समय नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगा देते हैं, लेकिन आज के 4 पॉइंट के माध्यम से जो हमने सीखा उसमें जानकारी ली कि वाई का प्रयोग हम कौन कौन सी जगह पर नहीं कर सकते हैं। कहीं हमें विद लगाना है, कहीं हमें एट लगाना है, कहीं इन लगाना है, जैसा कि 4 पॉइंट में बताया गया। और उनमें ध्यान रखना है कि NOW जो नो लिखा हुआ है, नोन लिखा हुआ है उसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है नो के बाद में हमेशा
टू का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय, ये आता रहता है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ।